अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो आज हमारे साथ है जी हमारे अख्तर भाई। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो आज का टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक है जी, बेहतरीन किस्म का टॉपिक। क्या टॉपिक है जी? यूके में आने के 4 आसान लीगल तरीके क्या हैं, वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करने हैं। मेरे साथ अख्तर भाई एज यूजुअल जनाब हमारे साथ हमें गाइड करेंगे कि उन चारों तरीकों में किस तरीके से यूके में आया जा सकता है और आसान तरीका क्या है। जनाब तैयार हो जाए यूके में आने के लिए। जिसने यूके आना है जनाब मेरे व्लॉग को पूरा प्लीज देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज आगे शेयर मस्ट कीजिएगा, यकीनन आपको फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मैंने देखा माशाल्लाह मेरी यस्टरडे जो मैंने वीडियो अपलोड की आप लोगों ने बहुत पसंद की। सोचा आज आपको एक तो मैं ब्रेडफुट की कराऊं सैर, ठीक है। सैर कराते कराते क्यों ना आपके साथ डिस्कस की जाए कि यूके में आने के 4 लीगल तरीके कौन कौन से हैं। तो यूके में आने के 4 लीगल तरीके जी। सबसे पहला तरीका तो ये है जी कि आप बड़े आराम से स्टडी वीजे पे यूके में आ सकते हैं। नंबर 1 है स्टडी वीजा। नंबर 2 में आ जाता है जी आपका स्पाउस वीजा, यानी कि आप शादी के वीजे पे यूके में आ सकते हैं। नंबर 3 में आप आ जाते हैं जी वर्क परमिट पे। तो ये तो हो गए 3 तरीके। चौथा कौन सा आप पूछेंगे? चौथा है जी विजिट वीजा। पहला जो स्टडी वीजा है, देखिए स्टडी वीजे के ऊपर जो इंसान यूके में स्टडी वीजे पे एंटर होना चाहता है बहुत आसान है यार। आजकल स्टडी वीजे ओपन किए हैं यूके ने, बड़े आराम से बड़ी जबरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटीज में दाखिले होते हैं और आप दाखिला लें। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप यूके में डिपेंडेंट साथ लेके आ सकते हैं। अभी तक तो 2024 से पहले जो लोग स्टडी वीजे पे यूके में एंटर हो जाएंगे वो बहुत आराम से अपने डिपेंडेंट्स में जितने मर्जी लोग साथ लेके आए। कोशिश करें, मैं मिसाल देता हूँ कि स्टडी वीजे पे अगर कोई लेडीज आ जाती है ना, लेडीज मतलब कोई अपनी बीवी को वो स्टडी वीजे पे अप्लाई करता है, जो हस्बैंड है वो अपने उस पर डिपेंडेंट आ जाता है, तो डिपेंडेंट को तो फुल वर्क अलाउ होता है स्टडी वीजे के ऊपर। जो स्टडी वीजे पे आता है उसको सिर्फ 20 आवर्स अलाउ होते हैं। 20 आवर्स वीक के होते हैं। वीक के अंदर आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा काम करना अलाउ नहीं है। तो डिपेंडेंट को क्या एडवांटेज है कि उनको फुल वर्क अलाउ होता है, कोई भी काम करें कोई इशू नहीं है, कहीं भी करें कोई इशू नहीं है। तो डिपेंडेंट का ये एडवांटेज। और उसके साथ देखें डिपेंडेंट में बच्चे होते हैं साथ, जैसे कि 2 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, एज वाइज डिपेंड करता है। अगर उनके बच्चों की एज 1 साल है 2 साल है या वो यानी कि स्टडी के करने के काबिल यानी 3 साल से 4 साल के बच्चे हैं तो वो स्कूल में फ्री में दाखिल भी हो जाएंगे। यहाँ पे मेडिकल तो वैसे फ्री होगा अंडर 16 तक उन बच्चों का। तो ये है स्टडी वीजे के लिए। तो स्टडी वीजे की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम यूके में। आप लोग कोशिश करेंगे तो स्टडी वीजे का भी हो जाएगा। उसके बारे में भी आपको मैं बता सकता हूँ कि किस यूनिवर्सिटी के लिए आपको आसानी होगी, किस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेंगे तो आप इजीली यूके में एंटर हो सकते हैं। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे तो उसमें आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे हाँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए ईजी है। नहीं जी, सेकंड में आ जाता है जी वर्क परमिट के। यूके में जो लोग वर्क परमिट वीजे पे एंटर होते हैं उनको क्या क्या एडवांटेज है और वर्क परमिट कैसे लिया जा सकता है, तो इसके बारे में हमें गाइड करेंगे अख्तर भाई। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अख्तर भाई वर्क परमिट पे ही यूके में एंटर हुए थे। और अभी अख्तर भाई से हम पूछते हैं, अख्तर भाई हमें प्लीज थोड़ी गाइडलाइन दें कि वर्क परमिट कौन कौन से अभी यूके में अवेलेबल है जिसके ऊपर लोग यूके में आ सकते हैं। थोड़ा अख्तर भाई जरा प्लीज बताएं मुझे। जी क्यों नहीं, मैं जो मेरे देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उन सब की खिदमत के लिए मेरे पास जो नॉलेज है मैं सब कुछ खोल के उनके सामने रख दूंगा, ताकि जैसे मैं इधर सेट हुआ हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ खुश हूँ, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, सारी फैसिलिटी हैं। मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरे पाकिस्तान में या और दूसरे मुल्कों में जो मेरे भाई काम के लिए इधर आना चाहते हैं उनको भी वैसी फैसिलिटी मिले जो मुझे मिल रही है माशाल्लाह। तो उसमें ये सबसे पहले वर्क परमिट आ जाता है आपका। आजकल वर्क परमिट 4-5 किस्म के खुले हुए हैं और वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं आप केयर होम, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, और उसके अलावा रेस्टोरेंट्स के भी वर्क परमिट इशू हुए हैं। रेस्टोरेंट के भी हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट का इस सूरत में मिलता है कि जब कोई शेफ हो, स्किल्ड बंदा शेफ हो, बिल्कुल प्रॉपर शेफ जो होगा वो नहीं कि सिर्फ एक किस्म का ही शेफ नहीं, जो सारे काम कर लेता हो, बिल्कुल, जिसमें बारबेक्यू के बारे में जानता हो, जिसको पिज्जा बनाना आता हो, जिसको करीज बनानी आती हो। तो बेसिकली आप ओपन है यूके में वर्क परमिट ओपन है इस टाइप के, मगर आपको स्किल्स होना बहुत जरूरी है, आपको नॉलेज होना जरूरी है कि आप जो अगर रेस्टोरेंट के वीजे पे आ रहे हो तो भाई आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। वो पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पाकिस्तान एम्बेसी में ले सकते हैं। अगर कोई मेरा भाई शेफ सुन रहा है ना, अगर कोई मेरा भाई शेफ सुन रहा है तो उसके लिए ये है कि वो ऑलराउंड हो, वो तंदूर पे भी काम कर सकता हो, ठीक है, वो स्टार्टर भी बना सकता हो, वो करीज भी बना सकता हो, बिल्कुल, और वो
जो और छोटी मोटी चीजें हैं रेस्टोरेंट वाली, वो सारी कर बर्गर सकता हो। वगैरह लगाना जानता हो, सब कुछ जानता हो, वो बंदा इधर कामयाब है। बिल्कुल सही है। हमारे यूजली पाकिस्तान में होता है कि एक शेफ जो सिर्फ एक ही काम करता, नहीं, सही है। सारा कुछ उस बंदे को आता हो तो फिर वो बंदा तो अख्तर भाई, कामयाब जो है। वर्क परमिट पे लोग आते हैं, जो चलें जी वर्क परमिट, जैसे हम अगले नहीं आने अपनी वीडियो में बता देंगे लोगों को कि कौन कौन से हम उनके लिए आसानियां बता सकते हैं कि किस किस वीजे के लिए अप्लाई करें, वो तो हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। अच्छा, जो वर्क परमिट पे लोग यहाँ पे आ जाते हैं उनके लिए फैसिलिटीज क्या है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो वर्क परमिट का ये आपको एडवांटेज हो सकता है कि वर्क परमिट का वीजा मिलता है डायरेक्ट आपको 5 साल का। 5 साल के वीजे के बाद आप चले जाते हैं इंडेफिनेट स्टे के ऊपर। 1 ईयर इंडेफिनेट आप यूज करने के बाद, यानी कि 1 ईयर इंडेफिनेट पे रहने के बाद, यानी टोटल 6 ईयर्स गुजारने के बाद आप लोग चले जाते हैं डायरेक्ट नेशनैलिटी के ऊपर। नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेशनैलिटी का एडवांटेज मतलब ये हो गया कि आप सीधे सीधे ब्रिटिश हो गए, अब यूके के नेशनल हो गए। तो फिर जैसे कि नेशनल हो गए तो फिर ब्रिटिश हो गए ना भाई। तो वर्क परमिट का ये सबसे आसान तरीका है। नेशनलिटी भी उस बंदे को मिलती है जिसने 5 साल प्रॉपर काम किया हो, 5 साल टैक्स दिया हो। ठीक है। उसके बाद फिर आपको नेशनलिटी मिलती है जो जिसने कोई बैड एक्टिविटी ना हो, कोई क्राइम ना किया हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो इन 5 सालों में, कोई यानी कि गाड़ी का टिकट ना आई हो उसको, कोई इसने यानी कि यहाँ Points ना लगे हों यूके के लाइसेंस पे, कानून को डैमेज ना follow किया हो। यूके के कानून को डैमेज ना किया हो, तो उसके लिए ये थोड़ी सख्तियां हैं। और यहाँ पे आके आपने बड़े तरीके से अपने 5 साल को गुजारना है वर्क परमिट के ऊपर, अपने आगे नेशनैलिटी को लेने के लिए, ब्रिटिश पासपोर्ट को लेनी है। तो ये तो हो गया हमारा वर्क परमिट। तीसरा जी हमारा आती है कैटेगरी, शादी की कैटेगरी, जिसमें यानी कि आप कहते हैं स्पाउस वीजा। स्पाउस वीजा तो बहुत आसान है जी। स्पाउस वीजे में तो आप आते हैं सीधे सीधे मंगेतर वीजे पे। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में हैं, और आप मिसाल देता हूँ, अगर आपकी ऑनलाइन किसी के साथ कमिटमेंट हो जाती है या आपको कोई जानने वाला होता है यहाँ पे, वो आपकी शादी वगैरह करवा देता है, सो यानी कि समझ लें कि स्पाउस वीजे की सेटिंग हो जाती है यार। उसको एडवांटेज ये है कि जो उसको पहले दिन से ही सारी वो एक्टिविटीज मिलेंगी जो एक ब्रिटिश बंदे को मिलती हैं, यानी कि वो यहाँ पे आके बड़े आराम से, हाँ बेनिफिट्स अप्लाई नहीं कर सकता, बेनिफिट्स वाली बात नहीं, मगर वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करे, वो यहाँ पे आके अपना डॉक्टर बनाता है, वो यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन भी स्टार्ट कर सकता है, उसकी मर्जी है, स्टडी वीजा अपना, चाहे वो स्पाउस वीजे पे अपनी जो है ना एजुकेशन को कैरी ऑन कर सकता है, जॉब उसको अच्छी मिल सकती है, कहीं भी अप्लाई करे, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है 20 आवर्स की। हाँ, उसकी अच्छी चीज ये है कि स्पाउस वीजे पे 2.5 साल का पहले वीजा मिलता है, 2.5 साल के बाद फिर 2.5 साल की एक्सटेंशन होती है। जब 5 साल के रूट को वो कंप्लीट करता है, आफ्टर 5 इयर्स वो इंडेफिनेट एलिजिबल होने के बाद वो ब्रिटिश नेशनैलिटी अप्लाई कर सकता है। 2 किस्म के रूट्स होते हैं यहाँ पे स्पाउस वीजे के ऊपर, जो मैं आपको गाइडलाइन दे दूं प्लीज, कि जो इंसान यहाँ पे यानी कि उसका पार्टनर, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो अपने पार्टनर को जब पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से बुलाता है, अगर वो यहाँ पे शो करवाता है कि 18,000 समथिंग वो कमाता है, तो उस कमाई को शो कराने के बाद अपने स्पाउस को बुलाएगा, तो फिर वो 5 साल के रूट के ऊपर वीजा चलेगा उसका, जिसको वो बुला रहा है। अगर वो ये शो नहीं करवाता, वो कहता ठीक है मेरी शादी हुई मगर मेरे पास अभी फिलहाल कमाई नहीं है, मैं कुछ इतना नहीं कमा रहा, कम कमाता हूँ, वीजा जरूर मिलेगा उसके पार्टनर को, मगर वो 10 ईयर्स के रूट पर चला जाएगा, यानी 2.5 साल करके उसको 10 साल गुजारने पड़ेंगे। आफ्टर 10 ईयर्स जाके वो 11वें साल में इंडेफिनेट पे जाएगा, तो 12वें साल में जाके उसको ब्रिटिश नेशनैलिटी मिलेगी। तो बेहतर यही होता है कि अगर आप शो करवा देते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं 18,000 साल का कमा रहे हैं, 18,000 साल का उतना इजीली कमा ही लेता है यार, शो ही कराना, उसके ऊपर टैक्स शो कराना होता है ना बेसिकली। तो फिर आपका पार्टनर जो आने वाला है वो 6 साल बाद ब्रिटिश नेशनल हो जाता है। तो ये भी एडवांटेज है स्पाउस वीजे पे आने के लिए। तो ये तो हो गई 3 चीजें। पहला आपको मैंने बताया स्टडी, दूसरा मैंने आपको बताया जनाब वर्क परमिट, थर्ड हो गया स्पाउस। तो फोर्थ में आ जाता है जी आपका विजिट वीजा। विजिट वीजा एक नॉर्मल वीजो में आ जाता है, जिसपे आप यूके में आके काम नहीं कर सकते, जिसमें आप यूके में आके कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते जो एक यहाँ पे लीगल बंदे को जो लीगल बंदा कर सकता है। अख्तर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये विजिट वीज़ा सिर्फ उनके लिए है जो पाकिस्तान में या कहीं और भी दुनिया के किसी कोने में भी जो खाते पीते हैं, जो वेल सेट हैं, जिनका बिजनेस सेट है, सिर्फ वो लोग आए, वो लोग आए, वो आके विजिट अगर करें। आपका माइंड ये है कि विजिट पे जाऊं, जाके उधर काम करूंगा, तो ये ऐसे नहीं है। नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, विजिट वीजे के कुछ लोग मैंने देखा है, काफी लोग आते हैं यहाँ पे आके फिर वो साइलम क्लेम कर लेना या जो भी कोई भी ह्यूमन राइट्स अप्लाई कर लेना, वो फिर लॉन्ग टर्म जॉब हो जाती है। किसी को उनकी लक है 10 साल बाद नेशनैलिटी मिल गई, किसी को 12 साल बाद, किसी को 20 साल, कईयों को सालों साल गुजर जाते हैं, वो कुछ नहीं मिलता, उनका केस चलता रहता है। तो वो उनकी लक पे डिपेंड करता है, मैं इसमें और कुछ कह नहीं सकता। मगर विजिट वीजा आपको कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है।
मिसाल देता हूँ, मैं हूँ, मैं आपको स्पॉन्सर कर देता हूँ, आप लोग विजिट पे आइए तो घूमो फिरो एंजॉय करो फिर वापस चले जाओ, ये सबसे एक अच्छी आसान तरीका है। मगर मैं अभी जो आजकल के रूल्स के मुताबिक जो सिस्टम चल रहा है, मैं तो वही आपको मशवरा दूंगा। आप आ सकते हैं इजीली, स्टडी वीजे पे है। अगर वर्क परमिट का अगर हाथ पर लग जाता है आपको, कहीं तरह आपको सपोर्ट कर देता है वर्क परमिट के लिए, तो वर्क परमिट तो सबसे ही अच्छा है। परमिट तो आजकल ओपन है, वो सबसे अच्छा है। और वर्क परमिट पे आजकल यूके में बहुत ज्यादा लोगों ने इस चीज को एडवांटेज उठाया हुआ है कि जिसका किसी का रेस्टोरेंट है या किसी का जैसे एक शॉप है, तो वर्क परमिट पे एडवांटेज है कि आजकल केयर होम के वीजे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुए हैं। अगर आपको कोई सही ऐसा एजेंट मिल जाता है जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे दे, कोई मुनासिब पैसों में वर्क परमिट दे देता है, तो सबसे बेस्ट है जी। अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो ईमेल करें ये। हाँ, और आप मुझे यानी कि मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे मेरा ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, तो आपको पूरी प्रॉपर गाइडलाइन दे सकता हूँ कि आपको कौन सा वीज़ा सूटेबल है, किस वीज़े पे आना चाहिए आपको। तो स्टडी वीज़े के लिए ठीक है, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप स्टडी वीज़े पे आएँ, कोई पाबंदी नहीं है यार। स्टडी वीज़े पे भी आपको ऐसी फीलिंग होगी जैसे आप यूके में ब्रिटिश हैं ऑलरेडी। लाइसेंस आपका बन जाएगा, घर आप ले सकते हैं, रेंट पे आप घर ले सकते हैं, उसके अलावा आप मॉर्गेज भी करवा सकते हैं। ये पाबंदी नहीं है कि आप घर मॉर्गेज नहीं करा सकते, आप मॉर्गेज करवा सकते हैं। घर को डिपेंड करता है कि आप जॉब शो करा रहे हैं, थोड़े बहुत उनको जो पैसे एक्स्ट्रा जो पेमेंट होती है, जैसे डाउन पेमेंट होता है, ज्यादा शो करवा देते हैं, तो आपको घर भी इजीली मॉर्गेज हो जाता है। उसके अलावा फिर आप शादी भी कर सकते हैं यहाँ पे स्टडी वीजे पे आने का। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यूके में आके स्टडी वीजे पे ये नहीं कि आप अपना वीजा चेंज नहीं करवा सकते, आप अपना वीजा चेंज करवा सकते हैं। वीजा चेंज करवाना यानी कि आप स्टडी वीजे से आप डायरेक्ट उसको स्वैप करें, आप वर्क परमिट पे चले जाएं, आप उसको स्वैप करके शादी के वीजे पे चले जाएं, तो ये एडवांटेज स्टडी वीजे पे बहुत ज्यादा है। तो उसके अलावा तो क्या कहते हैं, वर्क परमिट का तो मैंने आपको बता दिया कि वर्क परमिट बहुत ज्यादा अवेलेबल है इस टाइम यूके में। अपॉर्चुनिटी उठाएं, इस चीज की फायदा उठाएं। यूके में जिसने आना चाहते हैं वर्क परमिट, मुझसे प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ईमेल एड्रेस पे डिटेल ले सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या आसान तरीका किस वर्क परमिट पे आपको आना चाहिए। तो उसके अलावा स्पाउस वीजे की तो फिर बात ही कुछ हो रहा है ना, जब आप क्या कहते हैं जिस मुल्क में आना चाहिए उस मुल्क के दामाद बन जाते हैं, तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिल जाता है। तो ये सारी चीजें साथ साथ ही हैं। तो यकीनन आपको ये मेरा व्लॉग आज का बड़ा पसंद आया होगा। और ये जो मैंने आपको ब्रेडफोर्ड की आज सैर भी करवाई है अख्तर भाई के साथ। अख्तर भाई बहुत शुक्रिया, आपने फिर आज मुझे टाइम दिया, लोगों को टाइम दिया, हमारे साथ गपशप लगाई आपने। और जितनी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जो स्पेशली जो मेरे भाई जो यूके से बाहर हैं, वो इधर आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उनको गाइड करना। जैसे मैं खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, मेरे सारे बच्चे ब्रिटिश हैं, सारा कुछ है, सब फैसिलिटियाँ दी हैं। मैं चाहता हूँ मेरे जैसे मैं खुश हूँ ऐसे ही सारे मेरे दूसरे भाई भी खुश हो। क्योंकि अख्तर भाई भी बेसिकली मुझे ज्यादा अख्तर भाई के साथ गपशप लगाने का मजा आता है। ये वर्क परमिट पे आए, जो इंसान वर्क परमिट में खुद आया वो इन्फॉर्मेशन अच्छी दे सकता है। तो अख्तर भाई से अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरा नहीं ख्याल मुझे किसी और से मिलेगी। आप लोगों को यकीनन मेरा अगर व्लॉग अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके बारे में पूरी गाइडलाइन दे दी जाएगी। तो प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, आगे मुझे सपोर्ट किया करें। अख्तर भाई हमारे साथ साथ होंगे इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में भी, तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। और किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो यार, यूके में आने के लिए आसान तरीके में किस चीज़ पे आना चाहिए, स्टडी में आना चाहिए, वर्क परमिट पे आना चाहिए, या स्पाउस वीजे पे आना चाहिए, या विजिट पे आना चाहिए, तो आपको मैं ईमेल के ऊपर उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन दे सकता हूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।